आप इनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, ये हामिद अंसारी बनकर ये कहेगा कि मुसलमान असुरक्षित हैं। आप इनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती और अब्दुल्ला बनकर भारत के टुकड़े करने और कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने की बात करेंगे। आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, ये ओवैसी बनकर 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात करेंगे। आप इनको एमएलए बना दो, ये अमनतुल्ला खान और मामन खान बनकर हिंदुओं के सामने षड्यंत्र कर साजिश करेंगे, उन्हें मारने की। आप इन्हें कॉर्पोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे 2020 के करवाएगा। आप इनको एमबीबीएस बना दो, ये अफजल गुरु बनकर सदन पर हमला करेंगे। आप इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। तो कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जय सिया राम, हरिओम। मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुआ है हेट स्पीच के कारण। जूनागढ़ में हेट स्पीच दिया था और गुजरात में एफआईआर हुई थी, वहाँ की पुलिस वहाँ गिरफ्तार करी, हंगामा हुआ, उसको हीरो बनाया। लेकिन उसने हेट स्पीच दिया क्या था? राम पूजकों को, हिंदू सनातनियों को कुत्ता कहा था। ये दिल पे लग गई बात। अरे भैया, वो जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी जो स्त्रियां हैं माले गनीमत है। कुत्ता तो अच्छी बात बोल दी उसने। गुजरात से पुलिस आई थी जूनागढ़, उसको गिरफ्तार किया। उससे पहले भी 2 को किया था। ऐसा नहीं कि अचानक कर लिया, बहुत प्लानिंग से करी होगी। कोर्ट ले गया, थाने ले गया और वहाँ 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। और जब तक वो बाहर आएगा तब तक आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ठुता पर है, जितने भी चैनल से सब बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना, और हंगामेदार बहस कर रहे हैं। मौलाना लोग कह रहे हैं कि भैया ये हिंदुओं का राज है क्या? है, जहां भी कहीं दाढ़ी टोपी देखी नहीं कि पीछे पड़ गए। और इसी नैरेटिव को चल रहा है। और फिर एंकर कहते हैं कि हिंदुओं का राज क्या होता है? भारत जो है सेकुलर देश है, यहाँ सब रहते हैं। आप 2-4 मौलानाओं का नाम ले लेते हैं तो वो भी 2-4 संतों का नाम ले लेते हैं, कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। ये मौलाना जो था वो फिलिस्तीन और इजराइल के संदर्भ में बोल रहा था। कि क्या बोल रहा था वो, आप भी सुनिए जरा, मैं भी लिख के लाया हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। तो कुत्तों का दौर क्यों आ गया भाई? ये कुत्ते हैं कौन? उसी को हेट स्पीच मान लिया। गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर के मोदी तक ने बंटवारे के बाद से लेकर के 2024 तक और आने वाले दिनों तक के लिए भारत की सत्ता को हिंदू सनातनी सत्ता क्यों नहीं बनाया? हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था भारत में क्यों नहीं हुई? यहां हिंदुओं का शासन क्यों नहीं है? मुसलमान हिंदू के नाम पर ही तो बटा था देश। नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि किसी में दम ही नहीं है बोलने का, किसी भी एंकर्स में, टीवी चैनल्स में। संविधान वो ठुस जाता है उसके अंदर। मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, जगत गुरु सरस्वती निष्ठलानंद, वो तो यहां तक कहते हैं कि बंटवारे के बाद का भारत का संविधान भी हिंदू सनातन सत्ता की प्रतीक नहीं है, उसके आधार पर निर्मित नहीं है। पहले वो सुनिए। सैद्धांतिक धरातल पर भारत अत्यंत परतंत्र देश है। सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ की शिक्षा पद्धति सनातन सिद्धांत के विरूप है। रक्षा की प्रणाली सनातन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। मैं शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूं और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, संविधान का समादर करते हुए बोल रहा हूं, लेकिन डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित करना चाहता हूं कि भारत के संविधान की आधारशिला भी सनातन नहीं है। संविधान का निर्माण ही
भारत को एक बड़ा सा धर्मशाला बनाने के लिए हो गया। बंटवारे के बाद भी बताइए 21 लाख लोग कचर दिए गए थे बंटवारे में। गांधी की अहिंसा ने इतना बड़ा हिंसा तांडव फैला दिया था। नहीं है, मोदी जी ने तो हिंदुओं का वोट लेने के लिए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाने के लिए कह दिया। क्या याद करें पार्टीशन को कि लोग आए गए, भूखे रहे, नंगे रहे, काटे गए, उनकी लाशें यहाँ मिली वहाँ मिली। ये भी बताते कि अपने पुरुषों के सामने स्त्रियों ने जहर खाए थे। जिंदा शरीर मिले तो वो पता नहीं क्या कर दे हैं। किसी जमाने में आग में कूदा करती थी ना, जौहर करती थी। तो वो सत्ता की व्यवस्था भारत में आज भी खुल के कहते हैं कि आज कुत्तों का दौड़ है, कल हमारा भी दौड़ आएगा। ये उन्हीं का दौर है, ये मैं कह रहा हूं। बंटवारे के बाद के भारत जो नेहरू के हाथ में आया, गांधी के दत्तक पुत्र थे ना, हैं? सबसे पहले हिंदू कोड बिल बना डाली। बताइए, धर्मांतरण की मशीन ले आए मदर टेरेसा। कहाँ रुकने वाले थे वो लोग? खुलेआम नफरत करते थे ना। आते आते कांग्रेस ने 1991 प्लेस से जपोरशिप एक्ट बना डाले, वक्फ एक्ट बना डाला, संविधान के अंदर एक और संविधान, कानून के अंदर एक और कानून, अलग से कोर्ट अदालतें दे दी वक्फ बोर्ड को। मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण में रखा, कब्जे में रखा। कांग्रेस ने सच्चर कमीशन तक बना दिए और उसके कांग्रेस के सभी उन कृत्यों को जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को ध्वस्त करती थी, उसे गुलाम बनाती थी, मोदी ने मजबूत किया बहुत ही ज्यादा। हिंदुओं को गाली देने वाला पत्रकार हो, मौलवी हो, मौलाना हो, नेता हो, यहाँ पुरस्कृत होता रहा है। ये जो जूनियर ओवैसी है, तेलंगाना का विधानसभा का स्पीकर बना बैठा है, जिसने न जाने कितने तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली दी है। पुलिस वाला स्टेटमेंट आप लोग याद करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसका हक है, जिस दिन सत्ता में आएगा ऐसा कर डालेगा। दूसरी तरफ भारत के संत हैं जो कहते हैं भैया मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि भैया ये हिंदुओं की स्वाभिमान का सवाल है, ये आक्रमणकारी आए थे, हमें 3 मंदिर दे दो, बाकी तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। ये देश सेकुलर है, जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है। ये नैरेटिव ही गुलामी है। बंटवारे के बाद का भारत हिंदू देश ही है जहां मुसलमान रहते हैं, और चूंकि हिंदू हैं इसलिए फल फूल रहे हैं, उनकी आबादी दुगुनी चौगुनी हो गई है। बंटवारे के बाद के भारत में जब पहली जनगणना हुई थी 1951 में शायद हुई थी, तो मुसलमानों की आबादी थी 7%। और 2011 की जनगणना में वो हो गए थे 14.2%, दुगुने हो गए थे। और ये हिंदू, अगर हम हिंदू कहते हैं तो साथ में बौद्ध, जैन, सिख सब भी आते हैं, उनकी आबादी थी 92%, जो घट के हो गई थी 2011 में 79%। ये गुलामी नहीं है क्या? ये हिंदू की सत्ता को ध्वस्त करने के लिए जो कांग्रेस की सरकार थी उससे बहुत ज़्यादा मोदी की सरकार कर रही है। ऐसे में ये जो नाटकबाजी चलती है, वो मौलाना गिरफ्तार हुआ और ये हुआ वो हुआ, उसने वहाँ गले काट दिए, उसने सरतन से जुदा के नारे लगा दिए और पुलिस वहाँ आ गई और उसे गिरफ्तार कर ली। ये सब भ्रमित कर रहे हैं ना। अभी मध्य प्रदेश में एक टेलर की दुकान में कपड़े के लिए लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हजारों मुसलमान सड़कों पे आ गए और नारे लगाए, न हाथ रहेगा न सिर रहेगा, कर लो FIR। बंटवारे के बाद का ये भारत का इस्लामीकरण लगभग हो चुका है। आज ये सलमान जो अजहरी है, जो मौलाना है, इसके फेवर में पूरा का पूरा मुसलमान तंत्र लग गया है। एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा तक, हाजी हो चाहे उलेमा हो चाहे जो हो, चाहे राजनेता हो चाहे जो भी हो, सब उसके साथ हैं। हिंदू के साथ कोई नहीं होता।
हिंदुस्तान में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो वो थे कालीचरण, उन्होंने गांधी के बारे में कुछ बोला इसलिए भी उसको गिरफ्तार कर लिया था। है मत बोलो भैया गांधी को कुछ, वो गांधी टू मोदी जी हैं भैया, उनको बोलोगे तो गिरफ्तार हो गई। और जो भारतीय जनता पार्टी के संत हैं वो तो नैरेटिव बिल्ड कर ही रहे हैं कि हमें 3 मंदिर दे दो, बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी रखो, वक्फ बोर्ड भी रखो, जो रखना है रखो, हम हिंदुओं को खुश कर लेंगे और फिर अगले 5 साल के लिए रह लेंगे, फिर उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। तब तक तो हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, कुछ और कानून इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, हर जगह जो है इस्लामीकरण कर चुके होंगे। तुम बाप बाप चिल्ला लेना, फिर अपनी जोहार करना, अपने जीना मरना, धर्मांतरण करना, सर झुकाना, टैक्स देना, जजिया देना।